यूपीएससी में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है आज के टाइम पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए करंट अफेयर्स है, खासतौर से जो न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट है। तो आज जो है 7 जनवरी आज के टॉपिक देखिए पहला एक टॉपिक है एक्सपीएस के बारे में। एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सपीएस का मीनिंग है जिसमें यू शूट एक्सरेज एंड मेजर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और जिस बेसिस पे हमें जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें एक्सपीएस का मैकेनिज्म है। दूसरा इसमें मतलब एक जो ऑब्जेक्टिव हाईलाइट किया गया है कि टू इंप्रूव कैटलिस्ट एंड बैटरी साइंटिस्ट को इस मटेरियल कई सारी स्टडी करने पड़ेंगे एटॉमिक लेवल तक, और उसमें एक्सपीएस एक टेक्निक यूज़ की जाती है। बट ये टेक्निक सिर्फ वैक्यूम कंडीशन में, जहाँ पे एयर और गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, वहाँ पे ही आप स्टडी कर सकते हैं। तो अब एक तरीका है कि किस मतलब एक जो चैलेंज है कि कैसे ये जो एक्सपीएस मेथड है इसको हम नॉर्मल एयर प्रेशर में या नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टडी की गई है और उसमें हाईलाइट भी किया गया है कि देयर आर सर्टेन जो टेस्टिंग मटेरियल प्लैटिनम और नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके एक्सपीएस को नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल एयर प्रेशर कंडीशन में भी यूटिलाइज किया जा सकता है। इसका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपका ग्रासलैंड ओवरलुक्ड एट COP30। COP30 जो कि बेलम ब्राजील के अंदर हुआ था, उसमें अमेजन या फॉरेस्ट एरिया के प्रोटेक्शन के ऊपर ही फोकस किया गया था। इसमें जो ग्रासलैंड और सवाना एरिया उसको फोकस नहीं किया गया है। अब धीरे धीरे जो ये ग्रासलैंड और सवाना है ये मतलब डिक्लाइन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फार्मिंग एक्सपेंशन, प्लांटेशन, माइनिंग, इन्वेसिव स्पीसीज, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एंड ब्लॉक्ड इंडिजिनस प्रैक्टिसेस। अब देखिए ग्रासलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर कार्बन स्टोरेज, वाटर सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट एडाप्टेशन। सो डेजर्ट जो ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या फिर आप देखें ब्राजील का सेराडो है, तो ये काफ़ी बायोडाइवर्स एरिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन अभी जो सेराडो है वहाँ पे एग्री बिजनेस और ये सब पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे ग्रासलैंड विल भी अफेक्टेड। जरूरी क्या है कि जो साइलोज में यूनाइटेड नेशन सिस्टम काम कर रहा है, डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, जैसे एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पे है, एक आपका बायोडाइवर्सिटी पे क्लाइमेट डिग्रेडेशन में है, एक कार्बन फोकस करता है, बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट डिग्रेडेशन फोकस कर रहा है। तो इसको आपको इसमें मतलब ग्रासलैंड को इंक्लूड करना भी जरूरी बन जाता है। फिर देखिए इंडिया स्किलिंग आउटकम पे भी है, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की बात की गई है, जिसमें 1.40 करोड़ ट्रेंड अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और लो वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली 4.1% ऑफ वर्क फोर्स फुली स्किल्ड है। हायर एजुकेशन में ग्रॉस लर्निंग रेशियो 28% है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट 50% है। इंटरनेशनली अगर कंपैरिजन किया जाए तो वोकेशनल लर्नर्स 44% है। और वाई स्किलिंग डज नॉट फील एस्पिरेशनल, क्योंकि जॉब बेनिफिट्स नहीं है, कई बार लो वेजेस, इनफॉर्मल जॉब्स और लिमिटेड ग्रोथ है। इंडस्ट्री एट्रिशन काफी हाई है, 30 से 40% है। एट्रिशन इन रिटेल, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग ये भी है। वीक इंडस्ट्री यूज ऑफ सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेनिंग रेफरल्स और प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स की अगर बात किया जाए। सेक्टर स्किल काउंसिल स्ट्रक्चरल इशू को भी हाईलाइट किया गया है, जिसमें मतलब फ्रेगमेंटेड जो रूल्स हैं और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इस पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो कि सेक्टर स्किल जो काउंसिल है उसकी अगर हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपैंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल, एम्बेड स्किल्स इन डिग्री, इंडस्ट्री एज अ को ओनर इन स्किलिंग, ऐसे कई चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। फिर राइट स्पेसिफिकली एक और यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला एंड कैप्चर ऑफ मैडुरो में आपको आर्टिकल 2(4) ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर देखना है, जिसमें नो यूज ऑफ फोर्स बिटवीन स्टेट्स। उसमें 2 एक्सेप्शन है मात्र, सेल्फ डिफेंस और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन। दोनों ही चीज़ें मैडुरो केस में नहीं है, तो इसलिए जो भी कदम यूएस के द्वारा उठाया गया सही नहीं है। फिर एक बायो मटेरियल के ऊपर है, मटेरियल फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस और प्रोसेसेस टू रिप्लेस नॉर्मल मटेरियल, तो उसे बायो मटेरियल बोलते हैं। इसे पैकेजिंग, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इसके कई मल्टीपल टाइप्स भी है, वो भी ध्यान में रखते हैं। इनके सारी डिटेल आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी इंस्टीट्यूट से जुड़े।